माधवी, आप कुछ करना चाहती हैं? हाय, गुड इवनिंग ऑल। मैं क्वाइट एक्साइटेड हूँ इस चीज़ में ज्वाइन करने के हुँ, लिए। एंड जो हमारा जी। आज का टॉपिक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे जो है डायरेक्ट मार्केटिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैंने काफ़ी डायरेक्ट मार्केटिंग की हुई है। तो अगर आप मार्केटिंग की बात करें या नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। तो मेरा हिसाब से जो मैं पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ उसमें ये है कि जैसे बेसिकली ये ना एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आप में पहली बात तो आप में खुद में एक ट्रस्ट होना चाहिए कि आप जो ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। एंड जो भी आप जैसे कि हमारा फॉरएवर है, हमारा फॉरएवर में जो है वी आर प्रमोटिंग फॉर हेल्थ आल्सो, फॉर ब्यूटी आल्सो, एंड ऑफ कोर्स फॉर बिजनेस आल्सो, है ना? तो लोगों में ये चीज़ ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स आपके बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हेल्थ है, ब्यूटी है, स्किन यस। केयर है, हुँ, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। राइट, पहली चीज़ तो ये राइट, है। राइट। हुँ, दूसरा चीज़ ये है कि आप में जो वैल्यू आप देना चाह रहे हैं उनको, उनको अगर हुँ, कोई किसी ने आपको बिज़नेस जॉइन किया आपका, तो हुँ, उनको ये ट्रस्ट आप तभी दिला पाएँगे जब आप उनके सामने, कहते हैं ना कि आप यू लीड बाय एग्ज़ाम्पल। राइट, है ना? राइट। हुँ, आप एग्ज़ाम्पल तभी शो कर पाएँगे कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे एक्सपीरियंस, मैं 1999 में मैंने काइनेटिक जॉइन किया था। तो ओके। तब क्या था कि गाड़ियाँ मतलब मार्केटिंग में लड़कियाँ उतरना इज़ इटसेल्फ अ डिफरेंट हुँ, थिंग। तो राइट। तब मैंने पहले जब फर्स्ट टाइम मेरे को गाड़ी चलानी आती भी नहीं थी, टू व्हीलर मैंने अपनी फ्रेंड की लूना पे सीखा था। काइनेटिक की तब लूना चलती थी, तो मैंने हुँ, तब सीखा था। तो उस टाइम मैंने जब लूना चलानी सीखी, तो मैंने उसको बैठ के लिटरली मैकेनिक के पास में बैठ के मैंने सारे उसके पार्ट्स के बारे में सीखा, सब कुछ सीखा। तो अच्छा। जब मेरे से कोई आर्ग्यू करता था, तो मैं उसको कि हम क्यों ले लो ना, है ना? हुँ, तो मैं हुँ, उसको बताती थी कि सर ऐसे पेट्रोल का आपकी एफिशिएंसी है, एवरेज इतनी देती है, ये होता है, वो होता है, क्यों? राइट, आई वाज़ माइ सेल्फ कन्विंस्ड। तो मैं राइट, उसको राइट। वो गुड, वैल्यू एडेड एग्ज़ाम्पल दे पाती थी हुँ, कि मैं जो ये काम कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा काम है और अगर आप ये गाड़ी लेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। और इस वज़ह से राइट। बहुत बढ़िया, आई यूज्ड टू अचीव हाईएस्ट लेवल इन दैट। मतलब बहुत बढ़िया। मैं लड़कों के से ज़्यादा मैं इंसेंटिव लेती थी उस टाइम। हुँ, Not because हुँ, of the girl, but because of my work. So same बढ़िया। goes for forever. What यस। I understand is कि वैल्यू बेस्ड आप जब इंफॉर्मेशन देंगे एंड हुँ, लोगों को ये ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे कि जो ये काम है, जो ये कंपनी है, इट्स हुँ, टोटली यू नो, आप इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट हुँ, बैड थिंग, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड आपको हुँ, रिवॉर्डिंग रहेगी इन अ लॉन्गर रन। राइट, एंड ऑफ राइट। कोर्स कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हुँ, लोगों में जो फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि फैमिली हुँ, छोड़ देती है, ये कर देती है। पहले मैं ये सबको यही कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में कुछ भी काम करें, हुँ, आपको खुद में ये होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं ये हुँ, आज मैं नहीं किसी को प्रूव कर पाऊँ, किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले खुद को प्रूव करिए कि एब्सोल्युटली। मैं खुद ये करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। और अगर आप करना हुँ, चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसको हुँ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरी पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ में करेंगे, तो राइट, लोगों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो वैल्यू राइट, अपने आप को भी दीजिए और अपने काम को भी दीजिए, तो अपने आप ये लॉन्ग रन में लोगों में भी इस चीज़ का विश्वास आएगा और मेरे हिसाब से ये लॉन्ग रन में फिर खिंच पाएगा। जो कह रहे हैं ना, जो हमारा टॉपिक है, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई हुँ, करने की कोशिश कर रही हूँ कि नेटवर्क राइट, मार्केटिंग में आप तभी चल पाएँगे जब आप अपने काम को, खुद को और हुँ, अपने जो कहते हैं ना सर्विसेज़ को वैल्यू ऐड राइट। करें। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। सो दिस इज़ आई माय थिंक टेक। काफ़ी काफ़ी अच्छा पॉइंट है और बहुत अच्छा मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू आपने शेयर किया। हम चाहे कोई भी काम करें, अगर हम बाकी लोगों को बाद में इम्प्रेस करेंगे, इफ वी आर नॉट इम्प्रेस्ड या कन्विक्शन हमारे वीक है, जैसे मैंने एकदम से मुझे याद आया अभी, जैसे राहुल भटनागर हैं, आप लोगों को पता होगा, सेल्स एक्सपर्ट हैं और उनका काफ़ी सारे ऐड भी आपने देखे होंगे राहुल भटनागर। तो राहुल भटनागर से उनकी किसी स्टूडेंट ने एक बार पूछा कि सर आपकी मैंने सारी चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपने मुझे जैसे बताया वैसे मैंने फेसबुक ऐड रन करे, वैसे ही मैंने कुछ अपने कुछ डिजिटल कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और जो भी आपने सब बताया मैंने आपकी कोर्स की एक-एक चीज़ देखी और एक-एक चीज़ मैंने फॉलो करी, फिर भी मुझे सर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो व्हाट कैन बी द रीज़न? तो राहुल भटनागर ने एक ही आंसर दिया इसका जो आपने अभी माधवी ने बताया कि तुमने सब कुछ बना दिया, मुझे देखकर सब बढ़िया है। लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, दैट मीन्स तुम्हें खुद अपने प्रोडक्ट पे इतना विश्वास नहीं है कि किसी को रिज़ल्ट आएगा भी मेरे कोर्स लेकर।
जब आप खुद ही कन्विंस नहीं हो, आपको पता है कि बस ये कोई खरीद लेगा तो 3-4 हज़ार रुपए आपको आ जाएँगे। योर माइंडसेट इज़ ओनली दिस। बट अगर आपने ये सोचा कि अगर तुम खरीद लोगे तो तुम्हारी मतलब एज़ अ कस्टमर मैं उसको क्या वैल्यू ऐड दूँगा, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएँगे, वो कन्विक्शन तुम्हारे अंदर नहीं है। यू जस्ट वांट टू मेक मनी, दैट्स इट। तो डू यू हैव कन्विक्शन कि यस, जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है कि एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया, कॉम्बो पैक खरीद लिया, बस 7-8 हज़ार रुपए आ गए। 7-8 हज़ार रुपए से आपका भी कुछ नहीं होगा, दूसरे का भी कुछ नहीं होने वाला। बट कैन यू फील द इम्पैक्ट? अगर एक पर्सन को अगर आपने अच्छा बना दिया, मतलब एक पर्सन जो सिर्फ 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा था, उसके माइंडसेट को एक्सपेंड किया, उसको ट्रेनिंग दी, हम फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो बंदा अगर सक्सेसफुल हो गया, तो आपको नहीं लगता कि कितने ज़्यादा, एक तो आपको दुआएँ मिलने वाली है, थैंक यू सर, और दूसरी चीज़, एक बंदा अगर अच्छा हो जाता है तो उसके आस-पास के 4-5 फैमिली मेंबर्स, उनकी लाइफ भी आबाद होती है। तो जस्ट थिंक व्हाट इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट वी आर मेकिंग, और दिस इज़ वी आर कंपाउंडिंग। व्हेन यू डू समथिंग गुड, यू आर कह सकते हैं, यू आर मेकिंग अदर पीपल आल्सो टू डू गुड। तो मतलब इट इज़ अ कंपाउंडिंग। ओके, तो ऑलवेज लव योर वर्क। ये भी एक रीज़न होता है कि जिसकी वजह से लोग छोड़ देते हैं। दे आर डूइंग ओनली फॉर मनी, दे डू नॉट लव देयर वर्क। थोड़ा सा रिजेक्शन कुछ आ गई और भाग जाते हैं फिर वो लोग। एक्सीलेंट पॉइंट।